तेलुगु साल नौ के मौके पर रविंद्र भारती में उगादी तकरीबात मुनक्किद हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तेलंगाना के महकमे ज़बान व सक़ाफ़त और महकमे औक़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम रविंद्र भारती में उगादी तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलामाजी वज़रा जुब्बली कृष्णा राव, कोंडा सुरेखा, गवर्नमेंट व्हिप ए लक्ष्मण, एमएलए शंकरैया, माल रेड्डी रंगारेड्डी, एमएलसी महिंदर रेड्डी, गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और सीनियर ओहदेदारों ने भी रविंद्र भारती में मुनक्किद होने वाली उगादी तकरीबात में हिस्सा लिया। बीआरएस के एमएलसी की कविता ने भारतीय जनता पार्टी से मुतालबा किया है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन बिल को फौरी तौर पर मंजूर करे। तेलंगाना असेंबली में ओबीसी रिजर्वेशन बिल के पास होने पर बीआरएस एमएलसी की कविता ने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को फौरी तौर पर गवर्नर की मंजूरी और सदर जमहूरिया की मंजूरी को यकीनी बनाए। उनका कहना था कि 42% रिजर्वेशन ओबीसी बिल को रियासत तेलंगाना में नाफिज किया जा सकता है। के कविता ने कहा कि तेलंगाना में ओबीसी एक तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और भारत राष्ट्र समिति उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में है, लिहाजा हम मुतालबा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बिल को फौरी तौर पर पास करे। Reservation bill has been passed in Telangana Assembly. We demand that the Bharatiya Janata Party give the governor's acceptance and also president's assent to the bill immediately. So the 42% reservation OBC bill will be passed and it will be implemented in the Telangana state. Telangana OBCs have been agitating for a long time and we with them were agitating for this long, and ultimately because of the people's movement OBC bill is passed in both Assembly and Council. So now the ball is in Bharatiya Janata Party's court. So we are demanding that the BJP immediately pass this bill and implement it soon. Thank you. Jai Telangana. In Telangana, people of Telangana gave 8 MPs to Bharatiya Janata Party and 8 MPs to Congress Party. We did not get even 8 rupees in the budget. But in this OBC bill, we are demanding that Bharatiya Janata Party take it very seriously, and both these MPs from BJP and Congress, we are demanding that they raise this issue in the parliament and request for the BJP to immediately pass the bill. Thank you. Jai Telangana. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा करते हुए ईद उल फितर की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने बल्दी बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों, पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सीनियर लीडर्स के हमरा कारवान हल्के की बड़ी ईदगाहों का मुआयना किया ताकि ईद उल फितर की नमाज के हमवार इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने पेंशनपुरा ईदगाह, गुंबदान कुतुब शाही ईदगाह, गोलकुंडा ओवैसी ग्राउंड ईदगाह, पंचखाना ईदगाह, लंगर हाउस और हकीमपेट ईदगाह का दौरा किया। ओहदेदारों को साफ सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने, झाड़ियों की कटाई करने, वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम करने की हिदायत जारी की। नमाज ईद के लिए आने वाले मुसल्लियों को पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई और शामियाने नस्ब करने को भी कहा गया। इस मौके पर सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में आज ही यानी 30 मार्च को ईद उल फितर मनाई गई। रियासत तमिलनाडु के मदुराई में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई गई। हिंदुस्तान में कल यानी 31 मार्च को ईद उल फितर मनाई जाएगी, ताहम हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में इतवार को ही ईद उल फितर मनाई गई। तमिलनाडु के मदुराई में सैकड़ों मुसल्लियों ने नमाज ईद अदा की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान व साबिक एमएलए वारिस पठान ने सड़कों पर नमाज ईद अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा, बीजेपी का बस चले तो वो हमारे नमाज पढ़ने पर भी केस कर दे। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में और कई मुकामात पर सड़कों पर नमाज ईद अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है।
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान व साबिक MLA वारिस पठान ने पुलिस की जानिब से कार्रवाई करने की धमकी देने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि बीजेपी का बस चले तो हमारे नमाज पढ़ने पर भी केस दर्ज कर दे। वारिस पठान ने कहा कि जब कावड़ यात्रा होती है वो रास्तों पर चलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर सड़कों पर पंडाल लगाए जाते हैं। उन्होंने पूछा है कि सिर्फ नमाज से ही मसला क्यों है। वारिस पठान ने वाज़ेह किया है कि मस्जिद में जगह ना मिली तो वो सड़क पर नमाज अदा करेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता में आज ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन, क़तर और दीगर ममालिक में आज ईद उल फित्र मनाई गई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के बड़े और रूह परवर इज्तिमात हुए जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। मस्जिद हराम में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद का खुतबा और इमामत करवाई, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बाद खुतबा दिया गया और रफ़त अंगेज़ दुआएं की गई। ख़ास तौर पर मज़लूम फ़लस्तीनियों की फ़तह व नुसरत और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए दुआएं की गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने उगादी त्यौहार के मौके पर रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम गांधी भवन में उगादी त्यौहार के मौके पर तक़रीबात मुनक़िद हुई, जिसमें TPCC सरबराह महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के दीगर कायदीन के साथ तेलुगु साल नौ के मौके पर ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। रियासत की तरक्की और रियासत की अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस उम्मीद के साथ दुआएं की गई कि नया साल लोगों के लिए खुशियां लाएगा। रियासत उड़ीसा के कटक में बेंगलोर कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरियों से उतर गए। इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। ज़राए ने बताया कि SMVT बेंगलोर कामाख्या AC एक्सप्रेस के 11 डब्बे उड़ीसा के कटक के नरगोंडी रेलवे स्टेशन के करीब पटरियों से उतर गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अशोक कुमार मिश्रा के मुताबिक SMTB बेंगलोर कामाख्या AC एक्सप्रेस की 11 बोगियां मंगली के करीब नरगंडी के मुकाम पर पटरी से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अपने वसाइल को मुतहरिक करते हुए NDRF और फायर सर्विस को मतला किया गया और इमदादी कार्रवाइयों के लिए उनकी मदद हासिल की गई। इस वाक़े में कोई भी मुसाफिर ज़ख्मी नहीं हुआ है। तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। औहदेदारों के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात किए गए। जुनूबी गाजा के खान यूनिस में ईद की नमाज के लिए फ़लस्तीनी ख़ानदान स्कूल के खंडरात में इकट्ठे हुए। ईद को भी गासिब इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी रहे। अक्टूबर साल 2023 में इसराइली जारहियत के आगाज़ के बाद से तबाह हाल गाजा में आज दूसरी ईद उल फित्र मनाई गई। ईद के पुरमसरत मौके पर भी इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले कर सफाकियत की एक नई मिसाल कायम की। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गाजा और खान यूनिस में बमबारी के बाद ईद की सुबह फ़लस्तीनी ख़ानदान स्कूल के खंडरात में जमा हुए और नमाज ईद अदा की। दुनिया भर में जहां ईद की खुशियां मनाई गई, वहां गाजा में इसराइली फोर्सेस का मजलूमों पर जुल्म जारी रहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की और उन्हें उगादी की मुबारकबाद पेश की। उगादी त्यौहार के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात करते हुए उन्हें उगादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर कोंडा सुरेखा, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी वो दीगर मौजूद थे।
ایسا معلوم ہوا کہ اس دوران گورنر کے ساتھ کابینہ کی توسیع پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ 3 اپریل کو کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ فی الحال ریونت ریڈی کے حکومت میں 6 وزارتی عہدے خالی ہیں اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ 6 عہدوں میں سے 4 عہدوں کو پر کیا جائے گا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاغذ نگر ٹاؤن پریزیڈنٹ عبدالمبین نے قدیم عیدگاہ کا دورہ کرتے ہوئے نماز عید کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عید الفطر 31 مارچ بروز پیر کو منائی جائے گی اور عید کی نماز ادا کرنے والے مصلیوں کو تمام تر سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاغذ نگر ٹاؤن پریزیڈنٹ عبدالمبین نے قدیم عیدگاہ کا دورہ کیا۔ عید کی نماز کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے عوام کے لیے شامیانوں اور پینے کا پانی کا بہترین انتظام کرنے کو یقینی بنایا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ نمازیوں کو کسی بھی قسم کی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد افضل، عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داران، صدر قدیم عیدگاہ کمیٹی حافظ بخاری، محمد کبیر الدین، محمد افضل، عبدالسبحان اور عبدالعلیم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں عیدگاہ پہنچ کر نماز عید ادا کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست مہاراشٹر کے ناگپور کے دورے کے موقع پر غریبوں کو بہترین طبی علاج فراہم کرنے کے سرکار کے عہد پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو مہاراشٹر کے ناگپور میں کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح انجام دیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ انہوں نے ناگپور میں مادھو نیترالیہ پریمیم سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا سرکار کی اولین ترجیح ہے کہ سب سے غریب لوگوں کو بھی بہترین علاج میسر ہو۔ انہوں نے کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت مفت طبی علاج سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جن اوشدھی کیندروں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، جہاں غریب اور متوسط طبقے کے لوگ کم قیمت پر ادویات حاصل کر سکتے ہیں۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی سابق صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی 17ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر و سینئر پارلیمنٹیرین سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کی 17ویں سالانہ فاتحہ کے موقع پر مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بلدیہ، سینئر لیڈر، سرگرم کارکنان اور محبان مجلس کی جانب سے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،